अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में तबाह होने वाले अपने जंगी तैयारे के पायलट को जिंदा बाजियाब करवाने के लिए न सिर्फ एक पेचीदा अस्करी ऑपरेशन तरतीब दिया, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसने इस मिशन का रुख बदल दिया। BBC के मुताबिक इस खुफिया और रिस्क से भरपूर कार्रवाई का सबसे हैरानकुन पहलू ये था कि पायलट की बाजियाबी से पहले ही आलमी मीडिया पर इसकी महफूज वापसी की झूठी खबर चलवा दी गई, ताकि ईरानी फोर्सेस को गुमराह किया जा सके और वो पायलट की तलाश का अमल रोक दें। ये ड्रामाई सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक अमरीकी F-15 स्ट्राइक ईगल जंगी जहाज को जुमे के रोज ईरान के जुनूबी पहाड़ी इलाके में मार गिराया गया। ईरानी हुकाम का दावा था कि इस जहाज को इनके फिजाई दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। BBC के मुताबिक इस तैयारे के गिरने की दूसरी जगह की तस्दीक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी, ताहम ईरानी मीडिया ने इस इलाके का जिक्र किया है जो अपनी जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से पहले ही हसास समझे जाते हैं। तैयारे में 2 एहलकार सवार थे जिन्होंने मौत से बचने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक पायलट को अमरीकी फोर्सेस ने फौरी तौर पर निकाल लिया, जबकि दूसरा दुश्वार गुजार ईरानी पहाड़ों में लापता हो गया। BBC के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोनों इस तक पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने न सिर्फ इस एहलकार को जिंदा पकड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि इसकी तलाश में मदद देने वालों के लिए 50,000 पाउंड इनाम का ऐलान भी कर दिया था, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। उधर अमरीकी हुकाम मुसलसल इसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे और खुफिया जराये के जरिए इसकी नक्लो हरकत पर नजरें रखे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने 24 घंटे से जायद अरसा पहाड़ों में तन्हा गुजारा। वो पैराशूट के जरिए चटानी जमीन पर गिरने से जख्मी भी हो गया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स को ऐसे हालात के हवाले से खुसूसी तरबियत दी जाती है ताकि वो फौरी तौर पर हादसे की जगह से दूर हो जाते हैं। इसके बाद वो दुश्मन से छुपने के लिए कुदरती माहौल का सहारा लेते हैं और अगर मुमकिन हो तो पानी और खुराक के मकामी ज़राए तलाश करते हैं। बाजियाब होने वाले अमरीकी पायलट के हवाले से बताया गया है कि वो अपनी पैराशूट छिपाने के बाद पहाड़ी चट्टानों में बुलंद तरीन चोटी तक पहुंचा और फिर वहां से अमरीकी CIA को खास सिग्नल दिया ताकि इसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। इस दौरान वो सिर्फ एक हैंडगन से मुसल्ला था, जबकि ईरानी फोर्सेस हर गुजरते लम्हे के साथ इसके करीब पहुंच रही थी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी CIA ने अपने पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन में फैसलाकुन किरदार अदा किया। हालांकि इस दौरान इसके 4 जहाज भी तबाह हुए। BBC और दीगर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पायलट का सिग्नल मौसूल होने के बाद इसे पहाड़ी दराज में ट्रेस किया और इसकी दुरुस्त लोकेशन पेंटागन को फराहम की। ताहम इस ऑपरेशन का सबसे अहम पहलू वो खुफिया मुहिम थी जिसके तहत आलमी मीडिया में ये तासुर दिया गया कि पायलट पहले ही बाजियाब हो चुका है। दानिस्ता तौर पर फैलाई गई इस गलत इंफॉर्मेशन का मकसद ईरानी फोर्सेस को गुमराह करना और इनके सर्च ऑपरेशन को कमजोर करना था। यही हिकमत अमली बिलाखिर अमरीकी फोर्सेस के हाथों पायलट की बाजियाबी में फैसलाकुन साबित हुई। BBC की रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि इस रेस्क्यू मिशन के दौरान अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी रेस्क्यू मिशन के दौरान 2 अमरीकी C-130 जहाज और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। BBC वेरीफाई ने एक वीडियो की तस्दीक की जिसमें मुसल्लह अफराद ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग करते दिखाई देते हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि अमरीकी रेस्क्यू मिशन को जमीन से भी शदीद ईरानी मज़ाहमत का सामना था। BBC के मुताबिक ये रेस्क्यू ऑपरेशन अमरीकी फौज के लिए मुश्किल तरीन मिशन था, जिसके दौरान अमरीकी हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में इंतहाई निचली परवाज करते हुए दाखिल हुए, जबकि दीगर तैयारे फिजाई निगरानी और दिफा फराहम करते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक इस मिशन के लिए दर्जनों तैयारे इस्तेमाल किए गए और इसे गैर मामूली महारत के साथ अंजाम दिया गया। आखिरकार अमरीकी रेस्क्यू टीम ने दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में पहुंचकर पायलट को निकाला और फौरी तौर पर वहां से निकल गई। यूं एक ऐसा मिशन मुकम्मल हुआ जिसमें हर लम्हा खतरे से भरपूर था। सदर ट्रंप ने बादशाह इस कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीकी पायलट जख्मी हालत में वापस आ चुका है और इस कार्रवाई में कोई अमरीकी फौजी मारा नहीं गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।